ये पिछले दिनों में मेरी दुकान का बिल आया है, 300 यूनिट का बिल मैंने पे किया है, 18,000 रुपया, मतलब 60 रुपये पर यूनिट। महंगाई की ये सूरत हाल है। ये साहब है कि बुजुर्ग ने बिजली के बिल के साथ खन्ना पुल इस्लामाबाद से खुदकुशी कर ली। खन्ना पुल से उसने छलांग लगा दी और हाथ में बिजली का बिल था। कि जो बिजली के बिल हैं वो जो होते हैं ना, बिजली के झटके लोगों को लगना, वही सूरत हाल है इस वक्त। पाकिस्तान के लोगों को बिजली के बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हैं उसकी सूरत में बिजली के झटके लगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हुकूमत है, आम आदमी पार्टी की। उन्होंने अपनी पब्लिक को 300 यूनिट, हर घर को 300 यूनिट फ्री दिए हैं और उसने परफॉर्म करके पंजाब में भी हुकूमत ली है। लाखों मुलाजमीन है वापडा के, क्यों बिजली का बिल मुफ्त इनको आता है? ये मुफ्त बिजली इस्तेमाल क्यों करते हैं? आपको पता है ये मुफ्त नहीं होती है, इनके पल्ले का बिल आपको मुझे देना पड़ता है। देखो बात सुनो, ये जो लीकेज, पेल्फरेज, चोरी होती है बिजली की, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये जख्म साहब ने करनी है, ये शहजाद भाई करेंगे या अफसार आलम ने करनी है? दुरुस्त। इनके खाते में जाए बदमाशों के, बिल्कुल नाअहल हुकूमतों के। वहां रिकवरी नहीं हो रही तो एम आई रिस्पॉन्सिबल? व्हाई शुड आई पे? पाकिस्तान में बिजली के बिल, पूरे मुल्क में लोग सड़कों पर हैं, लोग बाहर निकले हुए हैं, और केपीके से लेकर आज़ाद कश्मीर तक और पंजाब तक हर जगह पर ये जो वीडियोस हैं वो वायरल हुई हैं, पिक्चर्स हर जगह पर वायरल हैं। और क्या हो रहा है कि वो बिजली के बिल जला रहे हैं और इतने ज़्यादा बिल आ चुके हैं कि उनका पे करना जो है वो उनके लिए नामुमकिन है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान बेहद ख़राब आर्थिक हालत से गुजर रहा है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आवाम को रोज़मर्रा चीज़ों के लिए ख़ास मशक्क़त करनी पड़ रही है। इसका असर उनके आमदनी पर भी बेजोड़ तरीके से पड़ रहा है। इन्हीं सब के बीच पाकिस्तान में बढ़ते बिजली के दामों ने लोगों की कमर तोड़ दी है। इस दौरान पाकिस्तान में बढ़ते बिजली दामों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी ने इस्लामाबाद के एक लड़के के बारे में बताया कि लड़के के घर बहुत ही ज़्यादा बिजली बिल आ गया था, जिसकी वजह से उसे अपनी बाइक बेचनी पड़ी। इसके कुछ समय बाद ही जब उसी लड़के के घर दोबारा ज़्यादा बिल आया तो उसने सुसाइड कर लिया। पाकिस्तान में बिजली का काम करने वाले मिस्त्री ने बताया कि देश में हालात ऐसे हैं कि लोगों को डर लग रहा है कि कहीं उनके घर कई गुना बिजली का बिल ना आ जाए। इसके लिए वो लगातार अपने घरों की बिजली चेक करा रहे हैं। वो लोग बिजली चेक कराने के लिए हमें बुला रहे हैं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और इस बारे में क्या कहती है। तो वो जब मीटर रीडर्स घरों में पहुंच रहे हैं तो लोग निकल के उनको, उनकी चप्पलियों से उनकी जो है वो तवाज़ो कर रहे हैं और उनको मार भगा रहे हैं कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है। और अब जो महकमे हैं, यानी बिजली और इस के महकमे, वापडा, इस तरह के दीगर जो जगह हैं, वहाँ पर काम करने वालों को एहतियाती तदाबीर के लिए कहा गया है कि ज़रा ध्यान से निकलें। इसकी वजह यह है कि हालात बड़े ख़राब हैं और लोग पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। बल्कि यहाँ तक हुआ है कि जो ऑफिसर्स हैं उनको ये कहा गया है कि जो आप अपनी गाड़ियां हैं उसके ऊपर ग्रीन कलर की जो नंबर प्लेट्स हैं वो इस्तेमाल ना करें। इसकी वजह यह है कि हालात बड़े ख़राब हैं, क्योंकि लोग जैसे ही ग्रीन नंबर प्लेट देखते हैं उनको पता चलता है कि ये बिजली के इस महकमे के लोग हैं, वो उनको पकड़ लेते हैं और फिर उनकी शामत आ जाती है और पकड़ पकड़ के उनको मारा जा रहा है। इतने बिजली के बिल हैं। मैं देख रही थी कि जो वज़ीर आज़म नए काकड़ साहब हैं, वो उनकी बल्कि बड़ी शोहरत हो रही है कि वो बड़े ज़बरदस्त सूटेड बूटेड होके जो है वो तकरीरें करते हैं और अपने जो इजलास हैं वो अटेंड कर रहे हैं। गर्मी बड़ी है। किसी ने ये भी कहा गया कि जनाब ये जो मेरे दफ्तर का एयर कंडीशन है इसको बंद कर दें। इसकी वजह ये कि मैं भी गरीबों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। लेकिन देखें, बात यह है कि फ़ायदा इसमें क्या होना है। मैं शहजाद चौधरी साहब ने मुझे कहा कि जज्बाती हो गया था। मैं हाँ जज्बाती हुआ हूँ और होता हूँ, होऊंगा भी, आइंदा भी होऊंगा। जो कुछ नज़र आ रहा है, जितनी बदनीयती नज़र आ रही है यहाँ की, जो जिसको आप अशराफिया कहते हैं तो माफिया कहूँगा,
और उस मुल्क के साथ रखी हुई है उन्होंने, उसका जो दुख है, जो तकलीफ़ है, जो दिल में जो कुछ है, वो क्यों ना बाहर निकालें, क्यों रखे दिल के अंदर, क्यों ना बताएं इन लोगों को इनके चेहरों पे कि आप लोग हमारे साथ क्या गलत और कब से कर रहे हैं। बिल्कुल बताना चाहिए। मैं समझता हूँ ये ईमानदारी नहीं है कि अगर मुझे कैमरे के सामने बोलने का मौका है तो मैं उस सच को अपने अंदर दबा के रखूँ जो मुझे कहना चाहिए, जिस पर मैं बिलीव करता हूँ। लोग नहीं एग्री करते उससे, उनका हक है, मेरा हक है कि मैं जो चाहूँ मैं बोलूँ, और वरना हालात ठीक कर लें। और मेरी अपनी एक रीडिंग है हिस्ट्री की पाकिस्तान की, और मैं उसको उसके मुताबिक देखता हूँ। उसमें मैं समझता हूँ जिसका जितना कसूर है उसको मैं कहूँगा, जिसका ज़्यादा है उसको ज़्यादा कहूँगा, जिसका कम है उसको कम कहूँगा। अब आपने ये जो सवाल किया है, अब इस सवाल में आप मुझे बताएं कि मैं आपको 75 साल पीछे जाने का शौक है, मैं आपको 75 साल पीछे लेके जाता हूँ। आपने सियासी जमातों का नाम ले लिया इसमें, आपने इसमें जजेस का नाम क्यों नहीं लिया, आपने इसमें जर्नैलों का नाम क्यों नहीं लिया, आपने इसमें मीडिया का नाम क्यों नहीं लिया? क्या इनका कोई रोल नहीं है इस सारी हालात में जिसमें आज हमें सबका रोल है? सियासी जमातों का भी है, जजेस का भी है, जनरल्स का भी है, मीडिया का भी है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं हम ईमानदारी से मानते कि हमारा मीडिया का भी कसूर है इसमें? जिस आज अभी मैं पढ़ रहा था, वो फरिया हदीस ने एक वो किया है ट्वीट, जो मोटरवे पे हादसा हुआ था उसका रेप का, वो ड्रामा पूरा बनाया है एक टीवी चैनल ने। क्यों बनाया ड्रामा? उसमें सिर्फ रेटिंग लेने के लिए किसी के ड्रामा को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने हम इनसेंसिटिव लोग हैं अंदर से, बेहिस्स हैं हम खुद बेहिस्स हैं मीडिया वाले, तो दूसरों को हम कैसे सियासी जमातों को लान तान करते? चले कर ले सियासी जमातों को लान तान। 3 सियासी लीडर हैं ना इस मुल्क में जिनका कसूर है सबसे ज्यादा। सबसे पहले जुल्फकार अली भुट्टो, कौन लाया था उसको? क्यों? किसने आके सियासी जमातें जो पुरानी थी और जो सियासी लीडर थे तजर्बाकार, उनको बैन करप्शन के नाम पे किसने किया था? अयूब खान ने। आप जुल्फकार अली भुट्टो को लेके आए, उससे नहीं बने, उसको निकाल के ज़ियाउल हक साहब आ गए। ज़ियाउल हक साहब किसको लेके आए करप्शन खत्म करने के नाम पे? जुनेजो को, नवाज शरीफ को। ऐसे ही था ना, मैं तो नहीं लेके आया ना जुल्फकार अली भुट्टो को ना नवाज शरीफ को, उसको भी आपने निकाल दिया क्योंकि आपके उससे इख्तलाफात हो गए। फिर आप लेके आए इमरान खान को, कौन लेके आया? जनरल मुशर्रफ। और उसके बाद जो दौर आया उसमें आपने इमरान खान प्रोड्यूस करके हमें दे दिया। तीनों ये सियासी जमातों को आज आप, ये बड़ी सियासी जमातें हैं, कौन तीनों को लेके आया? क्यों नहीं आप जेन्युइन लीडरशिप, सियासी लीडरशिप इस मुल्क में पनपने देते? इसमें इनको लाने में, पुरानों को तबाह करने में, इस मुल्क को तबाह करने में सबसे ज्यादा रोल जजेस का है, और वो जर्नैलों की शह पे काम करते हैं। कहना चाहिए ये। और हम मीडिया, हम टिश्यू पेपर है उनके हाथ में, इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये कोई जवाब दे सकता है कि इस मुल्क की जो 9 मई को हुआ और जो फ्रांस में हुआ जनरल कमर बाजवा के साथ, क्या इस मुल्क में ये रवैया और ये जहनियत हरीम शाह, साबिर शाकिर, सिंथिया रिची और गुलाम चौधरी, गुलाम हुसैन जैसे एंकरों ने नहीं बनाई, और मीडिया के लोगों ने नहीं बनाई? जैसे कि आप देखें खान साहब के दौर में हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे थे, उनकी टांग खींच दी गई। अब देख लें मुल्क के क्या हालात हैं। हमें ये बताया जाता है कि इंडिया में इंतहा पसंद बहुत हैं, बहुत मजहब को लेकर लड़ाइयाँ रहती हैं। 1 अरब 35 करोड़ आलमोस्ट उनकी आबादी है। वो अगर ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, हम तो 25 करोड़ आलमोस्ट, अभी वो 25 भी प्रॉपर नहीं बताया जाता, आलमोस्ट 25 करोड़ की आबादी है, क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे? ये परसों की न्यूज़ है, उनकी जो ऑफिशियल पॉपुलेशन है वो 1 अरब और 43 करोड़, 1 अरब और 43 करोड़। उन्होंने चाइना को, मेरा ख्याल चाइना की और उनकी बराबर हो गए। जी बिल्कुल। और क्या पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज़म नहीं है? यहाँ पे इंडिया में अगर इंतहा पसंदी है तो क्या पाकिस्तान में नहीं है? यहाँ पे इंतहा पसंदी बसते। पिछले दिनों में आपने देखा होगा, पता नहीं कराची में कौन सी फैक्ट्री थी, वहाँ पे एक वो बंदा धमकियाँ लगा रहा था फीमेल को, वो फिर उल्मा ने बीच में ब्लास्फेमी का बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रैक्टिकली दुनियादारी को देखते हुए कि पाकिस्तान को अलहदा करने का मकसद क्या था, मुसलमानों को अलहदा करने का हिंदुओं से या हिंदुस्तान से क्या मकसद था? पाकिस्तान को अलहदा करने का मकसद, ये मुल्क बनाने का मकसद ये था कि इस खित्ते के जो मुसलमान हैं, सब कॉन्टिनेंटल बरसगीर के जो मुसलमान हैं, वो दुनिया में अपनी अलहदा से शनाख्त बनाएं, आगे जाएं, हर फील्ड में आगे जाएं, मतलब पता चले। जैसे हमारे सामने तुर्कों की मिसाल है, आपने अर्तुगल देखा होगा, उस्मान देखा होगा, नस्ल दर नस्ल उन्होंने जंगें लड़ी, उन्होंने अपनी कौम, मतलब वो एक कौम बने।